अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर वाचिंग ए सेलो बेस लर्निंग प्लेटफॉर्म। और बच्चों ये है क्लास 9th का इंग्लिश का प्री बोर्ड एप्सेक्स का पेपर। इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज था आपके पास, ये व्हाट डज द फॉलोइंग ईडियम सेट ऑन द फेंस मीन्स। ठीक है, अब ये ईडियम है आपके पास सेट ऑन द फेंस और इसका मीनिंग आपने बताना है। तो जो आपके पास राइट ऑप्शन है दैट इज़ टू रिमेन अनडिसाइडेड, यानी इसका मतलब होता है न्यूट्रल रहना। ठीक है, अनडिसाइडेड होना। सो ये आपके पास था फर्स्ट एमसीक्यूज, राइट ऑप्शन इज ए। देन है आपके पास माई ब्रदर रिस्पेक्ट ईच अदर, द अंडरलाइन पार्ट इज। तो एज यू नो कि वन एंड अदर, ईच अदर, ये आपके पास आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। सो बी इज़ योर राइट ऑप्शन। इंट्रोगेटिव वो प्रोनाउन होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन बी WH फैमिली और दैट है, लेकिन ये स्टार्ट में नहीं आते, ये हमेशा दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तो मिड में आ रहे होते हैं। और फिर ये आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है, जैसे फ्यू, सम, समबडी या फिर ऑल। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट है थर्ड एमसीक्यूज, दैट इज येस इट इज़ लीगली रॉन्ग बट मोरली राइट टू स्टील द थिंग टू सेव समवंस लाइफ। येस फॉल्स इन द क्लास ऑफ। सो आपके पास ये जो येस है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ एडमिरेशन। ठीक है, ये जैसे एब्सोल्युटली हो गया, या ये ऑफ कोर्स, येस, ये आपके पास उसमें आते हैं अफर्मेशन में, जबकि नेगेशन में नो, नॉट एट ऑल, नेवर। इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी में आपके पास आ जाता है कि आप जो एक्शन परफॉर्म करते हैं कब कब करते हैं। तो ऑफन, येस्टरडे, सेल्डम, एवरी डे। ठीक है, अर्ली। डिग्री में इंटेंसिटी आ जाती है, जैसे टू मच, वेरी मच, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 4 को देख लेते हैं जी। वी मेट आर फ्रेंड डैश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, वी टॉक्ड अबाउट इट। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट है ये आपके पास है येस्टरडे। बी इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, ऑल दीज आर सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके पास क्या है, तो ये आपके पास है जी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपके पास जो डी है दैट इज़ राइट ऑप्शन। अब ये आपके पास एडवर्ब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आता है, गुड, बैड। क्वांटिटी में आपके पास क्या आ जाएगा, सम, मच, लिटिल। इसी तरह एडवर्ब ऑफ नंबर में क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं जिसमें 1 2 3 इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ओल्ड मैन वॉज सिटिंग डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन है दैट इज़ इन। ठीक है, जब भी हमने इन जो है वो किसको इंडिकेट करता है, ऐसी पोजीशन को दैट इज़ विद इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, जैसे कोई रूम हो गया, कॉर्नर हो गया, तो उसमें के लिए हम इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। मैरी केम आउट ऑफ ग्रोसरी एंड वेंट टू द स्टोर। सो ये आपके पास क्या है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जॉइंट बाय विद द हेल्प ऑफ फैन बॉयज़, जो कि आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। ठीक है, ये आपके पास एंड यूज हुआ है। सो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज कंपाउंड। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर माया सेड आई एम बिजी नाउ। तो ये बच्चों एज यू नो, माया सेड दैट, आई आपके पास है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है माया और माया का प्रोनाउन बनेगा फिर शी। सो माया सेड दैट शी। अब एम यहाँ पे, वेट फॉर अ व्हाइल, अब यहाँ पे एम क्या है आपके पास, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है, जबकि यहाँ पे पास्ट में, तो हमने इसे भी कन्वर्ट करना है पास्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज। ठीक है, सो माया सेड दैट शी वॉज बिजी। अब नाउ को देन में, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट ऑप्शन जो आपके पास बन रहा है ये, माया सेड दैट शी वॉज बिजी देन। ठीक है, फोर्थ वॉज डी वॉज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास जी, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। सो सेंटेंस है आपके पास लाइफ इज़ अ ड्रीम। सो लाइफ को ड्रीम कह दिया, लाइफ को ड्रीम के साथ कंपेयर कर दिया, तो ये आपके पास है जी, दिस इज़ द मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है बेसिकली, कि हम उसमें कंपैरिजन करते हैं टू अनलाइक थिंग्स का। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 10th वन, दैट इज़ ममा exhorted her children at every opportunity to jump at the sun. We might not land on the sun, but at least we would get off the ground. So the correct inference is, so बच्चों इसमें ये आपके पास ऐसे sentences होते हैं जिनको पढ़ने के बाद आपने meaning infer करना होता है, inference इसे कहते हैं। So identification and inference, ये I have uploaded in recent past I have uploaded video, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अब जाके वहाँ से
देख सकते हैं। सो 10th वाला जो बच्चों आपके पास ये इन्फर क्या कर रहा है कि ममा डिड नॉट इनकरेज हर चिल्ड्रन, ऐसा तो हो नहीं सकता, ममा इज़ ममा। ममा डिड नॉट वांट हर किड्स टू बी इन द सन टू लॉन्ग, ममा डिस्करेज हर चिल्ड्रन फ्रॉम सेटिंग गोल्स, और ममा इनकरेज्ड हर चिल्ड्रन टू सेट गोल्स। तो राइट ऑप्शन जो आपके पास बन रहा है इन्फ्रेंस ये है, दैट इज़ डी। Moving towards the 11th, that is, when I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of changes. Dash. तो जो आपके पास राइट ऑप्शन बन रहा है that is had taken place. ठीक है, दिस इज़ योर राइट ऑप्शन, जो कि इंडिकेट करता है द चांसेस दैट had taken place बिफोर द स्पीकर वेंट। पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी आपके पास 12th, दैट इज़ it was announced that nurses working hours would be increased by 25%, dash even few trainers nurses are expected to join the profession। तो ये आपके पास जी राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन ए एज अ रिजल्ट। ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है रिलेशन बिटवीन टू इवेंट्स, यानी एक एंटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है उनके वर्किंग और इंक्रीज हो रहे हैं, और उनका जो नर्सिस हैं ये इनकी ये कम हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज शी ऑलवेज ड्राइव्स विद केयर। तो बच्चों ये आपके पास कौन सा फ्रेज है विद केयर, ये आपके पास है दिस इज योर एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, दिस इज़ योर एडवर्ब फ्रेज। हाउ इट इज़ एडवर्ब फ्रेज, स्पेसिफिकली इट इज़ अ prepositional फ्रेज फंक्शनिंग एज अ वर्ब, सॉरी फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, और ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, ड्राइव को। ठीक है, एंड इंडिकेट्स द मैनर, यानी मैनर बता रहा है कि किस तरीके से वो ड्राइव कर रहा है। ड्राइव हमारे पास वर्ब है, और ये है बेसिकली आपके पास एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट है 14th है आपके पास द बॉयज़ हु मिस्ड बिहेव्ड इन द क्लास वर सस्पेंडेड। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, या फिर नाउन या फिर प्रेपोजिशनल क्लॉज। सो जो राइट ऑप्शन है आपके पास दैट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज। हाउ इट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं। देखें द बॉय, ये हमारे पास नाउन है। इस नाउन को फर्दर मोर मॉडिफाई किया गया है हमारी कमिंग क्लॉज में, दैट इज़ हु मिस्ड बिहेव्ड इन द क्लास। सो बेसिकली ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में हमारे पास क्या होता है कि उस हमारी एडजेक्टिव क्लॉज से पहले पीछे नाउन होता है, और नाउन एग्जाम्पल दैट इज़ द केक विच आई बॉट यस्टरडे वॉज डिलीशियस। अब देखें द केक यहाँ पे क्या है, नाउन है, और इस नाउन को फर्दर मोर मॉडिफाई किया गया है कि विच इज़ डिलीशियस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज की एक और एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एमसीक्यूज है जी आपके पास, की हो गया तेनू। आइडेंटिफाई द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस विच इज़ एक्सपेक्टेड टाइम फॉर प्रोजेक्ट सबमिशन। हमने पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो फर्स्ट है जी आपके पास द प्रोजेक्ट सबमिशन डेट इज़ ड्यू ऑन मंडे, नो। द प्रोजेक्ट सबमिशन डेट हैज़ एंडेड ऑन मंडे, द प्रोजेक्ट सबमिशन डेट विल बी ऑन मंडे, ये भी नहीं। द प्रोजेक्ट डेट वॉज बीइंग ड्यू ऑन मंडे, ये भी नहीं। बच्चों ये अगर जितने भी सेंटेंसेस हैं अगर हम इनको सिंटैक्टिकली देखें तो दे आर नॉट करेक्ट, यानी उसने पास्ट की बात की है तो यहाँ पर कोई भी आपके पास ऐसे नहीं करेक्ट। लेकिन अगर हम इसके सेमेंटिक मीनिंग को देखते हुए अगर हम एक सेंस बनाएं पास्ट की, तो बी जो है यानी पास्ट में थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है कि द प्रोजेक्ट सबमिशन डेट हैज़ एंडेड, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, प्रोजेक्ट की ये पास्ट में थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन वैसे अगर हम सिंटैक्टिकली देखें तो ये कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज़ ट्रिकी वन बच्चों, ये इतना टफ 9th में होता नहीं है, लेकिन चलें आप अपनी प्रेपरेशन अच्छी रखें ताकि आप इससे भी टफ अगर आए तो आपको पता हो कि हाउ टू हैंडल इट। सो इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड इसका जो बच्चों सब्जेक्टिव तो ये था, अब सॉरी ये दिस वन वाज ऑब्जेक्टिव, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा आई ट्राई माई बेस्ट कि उसमें भी जो आपके पास वर्ब का करेक्शन है या बाकी जो करेक्शंस हैं वो मैं आपको हेल्प आउट करवाऊँ। रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।